सुप्रभात बच्चों, ई सुविद्या में आपका स्वागत है। मधुर भाषण के पहले भाग में हमने पढ़ा कैसे भाषा द्वारा ही मनुष्य उत्तरोत्तर उन्नति करता चला आया है। अर्थात मनुष्य जब आज जो स्थिति पर है किसके द्वारा है? भाषा के द्वारा ही है। और ये भाषा भी हमारे ज्ञान और अनुभव की रक्षा होती है। भाषा से हम अपने ज्ञान और अनुभव की रक्षा कर सकते हैं। दूसरे भाग में आज हम पढ़ेंगे कि मधुर भाषण किसे कहते हैं। अर्थात जो हमने तो कह दिया कि मधुर भाषण का अर्थ है मीठी बातें। तो कौन सी किस तरह की बातों को हम मीठी बातें कहते हैं, इससे पहले हम इसके दूसरे भाग को पहले पढ़ेंगे। आप मेरे साथ अपनी किताब निकाल के इसे अभ्यास करें। भाषा द्वारा मनुष्य की सामाजिकता कायम है, किंतु भाषा का दुरुपयोग ही उसे छिन्न भिन्न भी कर देता है। एक मधुर शब्द दो रूठों को मिला देता है और एक ही कटु शब्द दो मित्रों के मन में वे मनुष्य उत्पन्न कर देता है। अब प्रश्न यह होता है कि मधुर या मिष्ट भाषण किसे कहते हैं। साधारणतः या जो वस्तु मनोनुकूल होती है, जिससे चित्त द्रवित होता है, वही मधुर कहलाती है। माधुर्य भाषा का भी गुण है। चित्त को पिघलाने वाला जो आनंद होता है उसे माधुर्य कहते हैं। वचनों का माधुर्य हृदय द्वार के खोलने की कुंजी है। वचनों का आकर्षण न्यूटन के तत्वाकर्षण और चुंबक के आकर्षण से भी बढ़कर है। तभी तो तुलसीदास ने कहा है, कोयल काको देत है, कागो कासो लेत, तुलसी मीठी बचनते, जग अपनो करी लेत। तो आप इसको फिर से 2 बार 3 बार 4 बार आप इसको लाइन को, हर एक लाइन को अच्छी तरह से पढ़ें, ताकि आप अभ्यास कर सकते हैं कि कौन से शब्द के बाद कौन सा परसर्ग आता है, ताकि आसानी से आप हर एक शब्द का लिंग निर्णय कर सकते हैं, उसका वचन निर्णय कर सकते हैं और उसके अर्थ को भी आप आसानी से समझ पाओगे, ताकि आप उसको लेके सार्थक वाक्य बना पाओगे। जो आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं एक एक नंबर का, उसको भी आप आसानी से उत्तर दे पाओगे। जितनी बार आप इसको पढ़ोगे, आपकी बोलने की और सुनने की हिंदी में आपकी क्षमता उतनी ही बढ़ेगी। तो बच्चों देखो, भाषा द्वारा मनुष्य की सामाजिकता कायम है। एक शब्द यहाँ पर है सामाजिकता। सामाजिक के साथ ता प्रत्यय का इस्तेमाल हुआ है, व्यवहार हुआ है। तो सामाजिक के साथ जब ता प्रत्यय आया तो क्या बन गया? सामाजिकता। हम लोग समाज में रहते हैं। समाज किसे कहते हैं? एक साथ रहने वाला समूह को हम लोग समाज कहते हैं, जहाँ पर आपस में स्नेह सहृदयता का भाव होता है। जो आपस में जो विशेष गुण होते हैं, जो विशेष गुण को जब हम प्रकाश करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? सामाजिकता। तो भाषा द्वारा ही हम पहले से पढ़े हुए हैं कि कैसे भाषा द्वारा ही मनुष्य अपना भावों का आदान प्रदान कर सकता है, अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट कर सकता है, उसके साथ साथ दूसरों के भाव और विचारों को भी समझता है, ग्रहण करता है। तो हम जब समाज में रहते हैं तो हमारे बीच स्नेह और दूसरे विशेष गुणों का आदान प्रदान होनी चाहिए। तो ये किसके द्वारा संभव हो सकता है? सिर्फ भाषा के द्वारा ही संभव हो पाता है। इसलिए तो लेखक जी ने क्या लिखा है कि भाषा द्वारा मनुष्य की सामाजिकता कायम है। कायम शब्द का अर्थ क्या है? कायम का अर्थ होता है स्थिर, स्थापित होता है। जैसे मैं एक वाक्य बना सकती हूँ, पर्वत अपने स्थान पर कायम है। अर्थात जो अपने जगह से नहीं हिलता है, अपना जगह परिवर्तन नहीं करता है, हम उसको क्या कहते हैं? कायम, स्थापित है वहाँ पर। तो हमारे जो सामाजिकता है ये किसके द्वारा स्थापित है? अपने जगह पर स्थिर है, भाषा के द्वारा ही।
तो हम कह सकते हैं, आपको परीक्षा में आएंगे, किसके द्वारा मनुष्य की सामाजिकता कायम है? भाषा के द्वारा मनुष्य की सामाजिकता कायम है। उसको अगर उल्टा देगा वो, मनुष्य की सामाजिकता किसके द्वारा कायम है? हम कह सकते हैं भाषा के द्वारा। यहाँ पर बच्चों देखिए, सामाजिकता का लिंग क्या हो सकता है? मैंने क्या कहा था, आप हर एक वाक्य को अच्छी तरह से पढ़िए। हमने क्या पढ़ा? मनुष्य की सामाजिकता, अर्थात सामाजिकता कौन सा लिंग हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। उसके आगे देखिए, किंतु भाषा का दुरुपयोग ही उसे छिन्न भिन्न भी कर देता है। छिन्न भिन्न करना मतलब नष्ट करना, नष्ट हो जाना। कैसे नष्ट होता है मनुष्य का सामाजिकता? कैसे नष्ट होता है? भाषा का दुरुपयोग करके। आपने उपयोग शब्द का सुना है, तो उपयोग का विपरीत है दुरुपयोग, मतलब दोहयुक्त उपयोग। तो अगर भाषा को हम गलत तरीके से उपयोग करेंगे, अर्थात इस्तेमाल करेंगे, अगर भाषा का इस्तेमाल गलत तरीके से हो तो क्या होगा ना? सामाजिकता हमारा छिन्न भिन्न नष्ट हो सकता है। जो हमने जब कहा कि हमारे आपस में सामाजिकता कायम है, इसलिए तो मनुष्य इतने आगे बढ़ पाया है। किसके द्वारा संभव? भाषा के द्वारा। अगर इस भाषा को हम गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा? हमारे बीच में जो सामाजिकता है वो खत्म हो जाएगी। एक मधुर शब्द दो रूठों को मिला देता है, और एक ही कटु शब्द दो मित्रों के मन में वैमनस्य उत्पन्न कर देता है। आप जब कबीरदास जी के दोहे पढ़ रहे थे तब आपने पढ़ा होगा कि जो कटु शब्द, कड़वा शब्द होता है, वो क्या करता है? दो मतलब दूसरे के ऊपर यह खराब प्रभाव, गलत प्रभाव डालता है। जैसे कबीरदास कहते हैं, मधुर वचन है औषधि, कटु वचन है तीर, श्रवण द्वार हो संचरे, साले सकल शरीर। अर्थात वो कहते हैं मधुर वचन औषधि की तरह काम करता है। जैसे ही हमारे शरीर पे जब कोई घाव लगता है तब हम क्या करते हैं? औषधि का व्यवहार करते हैं, तो वो घाव क्या होता है? घाव से हमें छुटकारा मिल जाता है। वैसे कटु वचन को उन्होंने तीर के साथ तुलना किया है। जब किसी को तीर लगता है तो बहुत ही कष्ट होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मधुर शब्द कैसे एक औषधि की तरह दूसरों को राहत देती है, और कटु शब्द क्या करता है? एक तीर की तरह दूसरों को कष्ट पहुंचाता है। तो कैसे हम लोग देखें, अगर हम भाषा की, शब्दों की गलत इस्तेमाल करें, दुरुपयोग करें, तो वो कितना खतरनाक हो सकता है। ये कबीरदास के अनुसार ये जो कटु शब्द और ये मधुर शब्द शरीर के अंदर कैसे जाते हैं? श्रवण द्वार, अर्थात श्रवण यंत्र के द्वारा, हमारे कान के द्वारा हमारे पूरे शरीर के अंदर आकर क्या करता है? हमारे पूरे शरीर को प्रभावित करता है। तो अगर शब्द, भाषा इतनी अच्छी काम करती है तो हम लोग कह सकते हैं कि मधुर शब्द को ही इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम कटु शब्द इस्तेमाल करते हैं तो हमने क्या किया कि हमने भाषा का दुरुपयोग किया। ये मधुर शब्द क्या करता है? दो रूठों को, आपने कभी देखा होगा जब आपके दोस्त रूठ जाते हैं, अभिमान करते हैं, तो आप क्या करते हैं? अच्छे अच्छे शब्द बोलकर, मीठे मीठे बातें कहकर उनको आप रुझाने की कोशिश करते हैं। जब आप कभी रूठ जाते हो तो आपकी माँ क्या करती है? आपको मीठे मीठे बोली, मीठे मीठी बातें बोलकर आपको बहलाने फुसलाने की कोशिश करती हैं। वैसे ही एक कटु शब्द क्या करता है? दो मित्रों के मन में, हम मित्र कब बनते हैं? जब हमारे बीच में अच्छा संपर्क होता है। तो अच्छे संपर्क रहने वाले दो मित्रों के मन में ये जो कटु शब्द है, जो कड़वा शब्द है, वो क्या करता है? वे मनस्य, एक शब्द यहाँ पर आपको आ गया, वे मनस्य। वे मनुष्य का अर्थ क्या होता है? आप कोशिश कीजिए कि कटु शब्द क्या करता है? मन में वे मनुष्य उत्पन्न करता है। तो आप इससे समझ गए होंगे वे मनुष्य का अर्थ क्या है? हाँ, विरोधी भाव, नाराजगी। जब दो मित्र आपस में कैसे नाराज हो जाते हैं? जब एक मित्र दूसरे मित्र को कटु शब्द या कड़वा शब्द कहता है, तब उनके बीच में क्या सृष्टि होती है? शत्रुता, नाराजगी, विरोधी भाव
उत्पन्न होता है। उत्पन्न होना मतलब शुरू होना। तो मधुर शब्द जब दो रूठों को मिलाता है, वहीं पर कड़वा शब्द क्या करता है, दो मित्रों के बीच में या फिर हम कह सकते हैं दो मन के बीच में ये नाराजगी सृष्टि करता है। अब प्रश्न यह होता है कि मधुर या मिष्ट भाषण किसे कहते हैं। आप पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, जब हम विचार बोध कर रहे थे, जो भाषा होती है वो दूसरे के ऊपर प्रभाव डालती है। जीवन में एक व्यक्ति की पहचान उसकी भाषा से, बोली से होती है। तो मधुर भाषण, मिष्ट भाषण किसे कहते हैं? वो भाषण जो मधुर हो, सुनने में अच्छा लगे, उसी को तो हम मधुर भाषण कहेंगे। मीठा भाषण अर्थात कौन? वो चखने में हमें मीठा लगता है चीनी की तरह, शक्कर की तरह? नहीं, वो भाषण, वो भाषा जो मधुर हो, मतलब दूसरों को सुनने में अच्छा लगे। सिर्फ दूसरों को क्यों, खुद को सुनने में अच्छा लगे, उसी को ही हम क्या कहते हैं? मधुर भाषण। जैसे मैं कह सकती हूँ, एक उदाहरण देके आपको, बच्चे ने मिष्ट भाषण द्वारा श्रोताओं का दिल जीत लिया। बच्चे ने मधुर भाषण के द्वारा श्रोताओं का दिल जीत लिया। तो हम मधुर भाषण, जिस भाषण के माध्यम से दूसरे के दिल को जीत लेते हैं, दूसरे के मन पर अच्छा प्रभाव डालते हैं, उसी को हम मधुर भाषण कहते हैं। कवि लेखक के अनुसार साधारणतः जो वस्तु मनोनुकूल होती है, मनोनुकूल, मन के अनुकूल, अनुकूल मतलब अच्छा, अनुसार, तो जो वस्तु मन के अनुसार होती है, जिससे चित्त, चित्त मतलब मन, तो जिससे मन द्रवित होता है, द्रवित होता मतलब पिघल जाना, प्रभावित होना। तो जिस भाषा से, जिस भाषण से, जो भाषण मन के अनुसार होती है, मन के अनुकूल होती है, जो भाषा किसी दूसरे के मन को द्रवित करता है, प्रभावित करता है, पिघलाता है, वही मधुर कहलाती है, मधुर भाषण कहलाती है। लेखक पहले आपको मधुर का अर्थ समझाना चाहते हैं। तो मधुर हम किसे कहते हैं? हमको ये चीज अच्छी लगी, हमको ये चीज मधुर लगा, अच्छा लगा, कौन सी चीज को हम कहते हैं? ना, जो चीज, जो वस्तु हमारे मन के अनुसार होती है, जो हमें प्रभावित करता है, हमारे चित्त मन को प्रभावित करता है, हम उस चीज को ही मधुर कहते हैं। तो उसके साथ जो भाषण जुड़ जाता है, भाषा जुड़ जाता है, बोली जुड़ जाता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं कि ये बोली, ये भाषा मेरे मन के अनुसार है, मेरे मन को यह अच्छा लगा, मेरे मन को यह द्रवित किया, प्रभावित किया। तो हम क्या कर सकते हैं? हम क्या कह सकते हैं? जो भाषण मधुर है, सुनने में अच्छा लगे, जो मन के, जो मनोनुकूल होती है, अगर आपके ये शब्द नहीं लिख पा रहे हैं तो जो मन के अनुसार होती है, जो चित्त को द्रवित करता है, उसी को ही हम मधुर भाषण कहते हैं। ये आपके 5 मार्क का क्वेश्चन भी आता है, मधुर भाषण का अर्थ क्या है, मधुर भाषण किसे कहते हैं? तो आप 1 या 2 वाक्य में उसका अर्थ लिख के आप 5 से 5 मार्क पा सकते हैं। आपको क्या लिखना है? आपको लिखना है जो भाषण मधुर हो, सुनने में अच्छा लगे, जो मन के अनुसार हो, जिससे मन द्रवित होता है अर्थात प्रभावित होता है, उसे हम मधुर भाषण कहते हैं। आपको कभी कभी प्रश्न में आएंगे, कौन सी चीज मधुर कहलाती है, अर्थात मधुर का संज्ञा बताइए। तो आप लिख सकते हैं जो चीज मनोनुकूल होती है, जिससे चित्त द्रवित होता है, उसको हम मधुर कहते हैं। माधुर्य भाषा का भी गुण है। भाषा का और एक गुण है माधुर्य। ये माधुर्य का अर्थ क्या होता है? माधुर्य, आप मधुर से माधुर्य बना हो। तो माधुर्य क्या होता है? मधुर होने का भाव को हम क्या कहते हैं? माधुर्य। आपका मधुर, मधुर भाषण से आप जान चुके होंगे, ये मधुर शब्द आपका विशेषण है। आपने संज्ञा और विशेषण पढ़ा है, यहाँ पर भाषण संज्ञा है और मधुर क्या है? विशेषण है। तो मधुर का जब हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं तो क्या बन जाता है? माधुर्य। तो माधुर्य क्या है? मधुर होने का भाव। ये जो मधुरता, मिठास, मीठापन हम जिसको कहते हैं, ये मिठास, मीठापन, मधुर होने का भाव किसका एक गुण है? भाषा का एक गुण है।
चित्त को पिघलाने वाला जो आनंद होता है उसे माधुर्य कहते हैं। आपने मधुर का संज्ञा जाना, अभी माधुर्य का संज्ञा हम कह सकते हैं जो मधुर है वही तो उसका भाव तो माधुर्य है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, जो चित्त को पिघलाता है, जो आनंद आपके मन को प्रभावित करता है, द्रवित करता है, उसको हम क्या कहते हैं, माधुर्य कहते हैं। वचनों का माधुर्य अर्थात वचनों का मीठापन, मिठास हृदय द्वार के खोलने की कुंजी है। कुंजी आपको पता है चाबी है, आप मुझे कह सकते हैं कुंजी कौन सा लिंग है, कुंजी स्त्रीलिंग है, इसलिए तो खोलने की कुंजी, की का इस्तेमाल हुआ है, की परसर का, तो कुंजी आपका स्त्रीलिंग हो गया। तो वचनों का माधुर्य हृदय द्वार के खोल, अगर हम किसी के हृदय को जीतना चाहते हैं, उसके मन में बसना चाहते हैं या फिर उसको अपने बस में करना चाहते हैं, तो उसका चाबी क्या है, वचनों का माधुर्य अर्थात मीठी बातें, मधुर भाषण, मधुरता, मिठासपन, ऐसी भाषा, ऐसी बातें, ऐसी बोली जिसमें मिठास हो, मीठापन हो, जिसमें मधुरता भरकर हो, वही भाषा जिसको हम कह सकते हैं वचनों का माधुर्य, हृदय द्वार के खोलने की चाबी। आपको प्रश्न आएंगे, हृदय द्वार के खोलने की चाबी कौन सी है, आप लिख सकते हैं वचनों का माधुर्य। या फिर आपको माधुर्य लेके आपको वाक्य बनाने के लिए भी आएगा, तो आप इसको ऐसे वाक्य, इस जैसे वाक्य आप बना सकते हैं। तुलसीदास के अनुसार कोयल काको देत है, कागा कासो लेत, तुलसी मीठे बचनते जग अपनो करी लेत। फिर से सुनिए, कोयल काको देत है, कागा कासो लेत, तुलसी मीठी बचनते जग अपनो करी लेत। इसका अर्थ है, तुलसीदास के अनुसार वशीकरण का एक मंत्र है। कौन सी मंत्र है, किसके द्वारा हम दूसरों को अपने बस में कर सकते हैं, मधुर भाषण के द्वारा, मीठी बातों के द्वारा हम दूसरों को अपने बस में कर सकते हैं। तो तुलसीदास अपने दोहे में कहे हैं कि वशीकरण, ये मीठी बातें, मधुर भाषण वशीकरण का एक मंत्र है। तो उन्होंने लिखा, कोयल काको देत है, कोयल आप जानते हैं, कागा मतलब कौवा, तो कोयल किसी को कुछ नहीं देता है, काको देत मतलब किसको कुछ नहीं देता है, कौवा किसी से कुछ नहीं लेता है, कासो लेत मतलब लेना, देत मतलब देना, कोयल किसी को कुछ नहीं देता है, कौवा किसी से कुछ लेता नहीं। हम लोग हमारे साधारण जीवन में क्या करते हैं, किसी से अगर हम कुछ पाते हैं तो उसको ही पसंद करते हैं, अगर कोई हमसे कुछ मांगता है तो हम उससे थोड़ा नाराज रहते हैं। तो कोयल को हम लोग कोयल को ज़्यादा पसंद करते हैं, कौवा को इतना पसंद नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि जो कोयल है वो मीठी बोली बोलती है और कौवा क्या करता है, अपने कर्कश, अपना जो कड़वा कंठ है उससे दूसरों को नाखुश कर देता है। कौवा की जो कर्कश वाणी है उससे सब नाखुश हो जाते हैं, लेकिन कोयल की जो मधुर बोली है वो सबको अपना कर लेता है, वो सबको खुशियाँ देता है। इसीलिए तो हम कोयल को क्यों पसंद करते हैं, वो हमें कुछ देता है इसलिए पसंद करते हैं, नहीं, उसकी मीठी मधुर बोली से। कौवा हमसे कुछ नहीं लेता है लेकिन हम उसको पसंद नहीं करते हैं, नाखुश है, क्यों, उसकी कर्कश वाणी से। इसीलिए तुलसीदास कहते हैं, मीठे वचन से हम सारे जग मतलब सारे दुनिया को अपना बना सकते हैं, अपनो करी लेत मतलब अपना बना सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।